Within 5 minutes, we have to stop it. We have proved that we are an apolitical organization. We have invited all the central government, central trade unions. They have come. We have invited all the constituents of UFPU. They have come. But at the same time, I am duty bound to tell you that we have some shortcomings. Our senior leaders of the movement, whom we could not call at the days, we seek apology. There are several senior leaders on the days whom we could not give the opportunity to talk because there is time constraint. We seek apology. But I tell, you have shown the way, you have shown the path, and AIB Park and CBPRO is simply waiting to call it the day of victory is with us. The day of victory is with us. CBPRO Zindabad! Our unity Zindabad! Our unity long live! Our unity long live! Inkılap Zindabad! Our leadership Zindabad! AFPC Zindabad! I'm a bomb merchant! तमाम बैंक जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पेंशनर की जो है इनकी मांगे हैं। हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि इस धरने को करवा रहे हैं। सर, आपका परिचय जेडी शर्मा। मेरा नाम डॉक्टर जेडी शर्मा है। मैं CBPRO जिसने ये धरना ऑर्गेनाइज किया है इसका दिल्ली स्टेट का कन्वीनर हूँ और आइबा पार्क में भी ऑर्गेनाइज किया है इसको जॉइंटली, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडस्ट्री लेवल पर। प्रमुख मांगे क्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा पेंशन अपडेशन 32 साल से नहीं हुआ है, 92 से ड्यू है और गवर्नमेंट उसको नहीं कर रही है, जबकि हमारी पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम की लाइंस पर है, RBI की पेंशन स्कीम की लाइंस पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हर पे स्केल रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन मिल जाता है। RBI को ये पहले नहीं दे रही थी गवर्नमेंट। इन्होंने 1 मार्च 19 से RBI को भी पेंशन अपडेशन दे दिया है। नाबार्ड को भी पेंशन अपडेशन 1 मार्च 19 से दे दिया है, 2023 में दिया बैक डेट से। हमारी डिमांड है कि हमारा 92 से ड्यू है पर हमको तब से नहीं दिया है। एटलीस्ट RBI पैटर्न पर हमारी पेंशन स्कीम है, उनको 1 मार्च 19 से दिया है तो हमको भी 1 मार्च 19 से दे दिया जाए। वो इस बात के लिए भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी स्कीम में प्रोविजन ही नहीं है कि पेंशन अपडेशन दें, जबकि हम उनको बार बार प्रोविजन दिखा चुके हैं। रेगुलेशन 35(1) जो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, पार्लियामेंट में भी पास होता है, जो यूनियन गजट के नोटिफिकेशन में आता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि पेंशनर्स को अपडेशन दिया जाएगा एज पर फार्मूला गिवन इन द अपेंडिक्स। वो 92 के बाद से अपेंडिक्स में फार्मूला नोटिफाई गवर्नमेंट नहीं कर रही है और क्योंकि फार्मूला नोटिफाई नहीं कर रहे हैं हमारा अपडेशन नहीं हो रहा। RBI को उन्होंने फार्मूला नोटिफाई कर दिया तो उनका अपडेशन हो गया, नाबार्ड का कर दिया तो हो गया, हमारा फार्मूला नोटिफाई नहीं कर रहा है। ये हमारी मेन डिमांड है। हाँ, फिर आप लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के समक्ष आप लोग ज्ञापन सौंपते हैं, सरकार के कोई नुमाइंदा वगैरह आप लोगों से मिलना नहीं, हम मिलते हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से 2 बार मिल चुके हैं। जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी हम उनसे मिल चुके हैं। हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पहले SP शुक्ला जी थे, उनसे मिल चुके हैं। गंगवार जी थे, उनसे मिल चुके हैं। ये ठाकुर थे, अनुराग ठाकुर से हम मिल चुके हैं। हम सबसे मिल चुके हैं। यहाँ जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनसे हम मिल चुके हैं। हम IBA के लोगों से मिलते रहते हैं। सब कहते हैं हाँ ठीक है हम देंगे पर कुछ करते नहीं है फाइनली। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जो आप बैंक रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो इसमें कौन से बैंक है? सरकारी सभी बैंक, सारे प्राइवेट, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं। जो पेंशन स्कीम का एक सेटलमेंट हुआ था 93 में, हमारे आचार्य सर हैं, ही इज द सिग्नेटरी टू दैट सेटलमेंट। तो उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी थे जो IBA के सैलरी रिवीजन में आते थे, उनको भी पेंशन दी जा रही है, उनको भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं अपडेशन का। तो अब आप लोग देखिए, आपकी उम्र भी काफी हो रही है सभी की, तो आप लोग अब कैसे सरकार से मनवाएंगे सर? क्योंकि बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करना और सरकार एक चैनल है, हम उनसे परसू करते रहते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक दूसरा चैनल है, वो भी ऑफशूट है सरकार का जैसे, उनसे हम करते रहते हैं। और हमारा पेंशन अपडेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। आज हमारे वकील भी यहाँ आए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वो कई साल से चल रहा है। अभी कल ही उसमें हियरिंग थी
हमने अर्जेंट हियरिंग की पिटीशन डाली थी, वो मेंशन हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 20 नवंबर डेट दिया कि 20 नवंबर को फाइनल हियरिंग होगी, उसमें आर्गुमेंट्स होंगे। तो हम वो चैनल भी परसू कर रहे हैं। सरकार से अगर ये सरकार नहीं सुनती है, आप वोट तो हालांकि आप लोग चले गए हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर अब आप क्या करेंगे? कोई बड़े पैमाने पर होगा आंदोलन, जैसे रामलीला मैदान में होगा, ऐसा कुछ? हम वो सब कोशिश करेंगे। अभी तो ये मैदान भी काफी बड़ा है, हम हर स्टेट कैपिटल में कर चुके हैं, हर स्टेट कैपिटल में हमने किया है, कैपिटल के अलावा और इम्पोर्टेंट सिटीज में किया है, चंडीगढ़ में किया है, हमने एर्नाकुलम में किया है। लगता है सरकार सुन लेगी? सरकार को अल्टीमेटली उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का पास किया हुआ रेगुलेशन है और गजट में नोटिफाई किया हुआ है वो रेगुलेशन कि पेंशन अपडेशन देना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर आचार्य सर आचार्य सर भी हमारे साथ जुड़े। आचार्य, ये हमारे आचार्य सर हैं, ये हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े लीडर हैं। सर आप कई सालों से लीड कर रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को आप बखूबी जानते हैं, तो कैसे इसका निपटारा करेंगे सर अपने स्तर पर? See, we have organized the dharna. We have been having dharnas even in the past. Some of our demands have been met. We are confident that even this will be ultimately agreed to by the government. We have got hopes and confidence. And we are asking as a matter of statutory right. It is there already in the regulation. He has explained to you about the regulation. I don't want to say that much. But the only thing is that they should make their mind to give justice to the bank pensioners, and they should not discriminate us again, giving everything to the government pensioners and RBI pensioners, and not giving anything to the bank pensioners is not a correct decision, because all are public servants and we are all discharging the duties as a public servant, so there should not be any discrimination. We are confident that the government will ultimately yield, as they have agreed to some of the other issues. This also they will agree. और कुछ बोलने का? सर आप लोगों की जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोगों की इस समय आराम करने की उम्र है सर, और आप लोग धरना कर रहे हैं। आराम करने के लिए वो नहीं है, ये लोग कर रहे हैं ना। When they are insulting us, even if we have our age is a constraint, our ailments is a big constraint for us. But when somebody tries to insult us and discriminate us, we have to react. We are reacting. Yes, we are. See, we have struggled even during our service एक time. तरफ सरकार जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी कुछ कहती है, तमाम वादे करती है, उनकी सुरक्षा के वादे करती है, तमाम उनकी दिक्कतों के लिए कहीं ना कहीं नियम बनाती है, और आज वो नियम जैसे सीनियर सिटीजन लिटिगेशन पॉलिसी है, सीनियर सिटीजन को अननेसेसरली they should not force them to go to the court, but unfortunately they speak something and they do something else. जो नियम बनाती है ना, ऐसे ही हमारा पेंशन रेगुलेशन उन्होंने ही बनाया है, उन्हीं के गजट में आया है, तो नियम बना के छोड़ देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये हमारी ग्रेट शिकायत है। हमें पूरी उम्मीद है, हमारा जो भी हमने धरना दिया है, मैडम इज वेरी सिंपैथेटिक। पहले भी उन्होंने हमारे एक दो काम किए हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि मैडम जी हमारी ये जेन्युइन प्रॉब्लम जो है पेंशन अपडेशन की और मेडिकल की और नेगोशिएशन राइट हमको मिलना चाहिए, वो सुनेंगी और हम हमारा जो होगा ये जो मेन डिमांड है उनको पूरा करेंगी। मैडम ने पहले भी कहा है, हमारे एकदम मेन हर्डल जो है वो आईबीए वाले हैं, वो हमारी सुनते नहीं, हमारे अपने ही आदमी है लेकिन हमारी हेल्प नहीं करते। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी डिमांड पूरी होगी मैडम। सारे तीन चार पॉइंट में जो एक दो डिमांड पूरी हो चुकी है और एक दो डिमांड है वो पूरी होगी। पेंशन अपडेशन जरूर होना है, हो जाएगी। आपकी डिमांड? हमारी यही डिमांड है कि पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए बेटे। जो सारे सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इनका ख्याल सरकार ने रखना चाहिए। अभी भी इनकी इतनी उम्मीद है कि इनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी इनकी डिमांड्स को जो है पूरा करें। आज मेमोरेंडम किसे सौंपा जाएगा? अभी जा रहे हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, उसके बाद हम FM को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस को भी देंगे, उनका भी तैयार है, आज या कल उनको भी देंगे। We are retired but not tired.
That is the last. We are retired but not tired. ये कह रहे हैं हम कमजोर नहीं है, हम अभी कमजोर नहीं है, हम खाली रिटायर्ड हुए हैं, अभी भी हमारे अंदर ताकत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अच्छे दिन सबको आना चाहिए, तो हमको ही क्यों छोड़ रहे हैं अच्छे दिन के लिए? हाँ? आपका नंबर ले